Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 4th of August 2017. सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक और टेलीग्राम पर वीडियो के नोटिफिकेशंस के अलावा मैं अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, which state CM has begun cleanliness drive स्वच्छता का शंखनाद? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्लीनलीनेस ड्राइव मतलब स्वच्छता प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्वच्छता का शंखनाद। Microsoft tied up with which state to use its artificial intelligence based Mind platform for children eye care? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना के साथ टाइप किया है, और अब माइक्रोसॉफ्ट अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड माइंड प्लेटफॉर्म का यूज करके चिल्ड्रन आई केयर में हेल्प करेगा, और माइंड का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंट नेटवर्क फॉर आई केयर। In which city India ASEAN Youth Summit will be held from 14th August? Correct answer is भोपाल। इंडिया आसियान यूथ समिट 14 अगस्त से स्टार्ट होगी मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इस समिट की थीम होगी शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, और आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। India's first private missile production facility unveiled in which city? Correct answer is हैदराबाद। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को अनवील किया गया है हैदराबाद में, और ये यूनिट एक जॉइंट वेंचर है कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के बीच। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड कोकोनट पाम एज स्टेट ट्री? करेक्ट आंसर इज गोवा। रिसेंटली गोवा ने कोकोनट पाम को स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, और आपको ध्यान रखना है कि सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट इंडिया हैज साइंड विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर गुजरात रोड प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर इज $329 मिलियन। गुजरात रोड प्रोजेक्ट के लिए $329 मिलियन के लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वॉज हेल्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट जापान इंडिया कोऑर्डिनेशन फोरम मीटिंग हुई है दिल्ली में। According to the Home Ministry, the Aadhaar number has been made mandatory for the registration of death from which date? Correct answer is 1st of October 2017. होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1st of October 2017 से डेथ रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाएगा, और यह डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय में अप्लाई नहीं होगा। Who will acquire London based firm Brilliant Basic for rupees 62.76 करोड़? करेक्ट आंसर इज इन्फोसिस। इन्फोसिस 62.76 करोड़ रुपीस में लंदन बेस्ड फर्म ब्रिलियंट बेसिक्स को एक्वायर करेगा, और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप पैनल ऑन सेफ्टी मेजर्स फॉर वुमेन इन आईटी? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने
आईटी सेक्टर में वुमेन के लिए सेफ्टी मेजर्स पर एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी की हेड होंगी रश्मि शुक्ला। रॉबर्ट हार्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। करेक्ट आंसर इज एक्टर। रॉबर्ट हार्डी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस एक्टर थे और अपने रोल के लिए फेमस थे हैरी पॉटर में। Who has topped the ranking of the highest paid author by Forbes? Correct answer is J.K. Rowling. फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड ऑथर हैं J.K. Rowling. Who has clinched the National Blitz Chess Championship title held in Kolkata? Correct answer is R.R. लक्ष्मण। नेशनल ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप टाइटल जीता है R.R. लक्ष्मण ने और ये चैंपियनशिप हुई है कोलकाता में। इंडियाज फर्स्ट हेली टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। इंडिया की फर्स्ट हेली टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा ने बेंगलुरु में। और थम्बी एविएशन जो कि एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है उसने पार्टनरशिप की है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से हेली टैक्सी सर्विस को लॉन्च करने के लिए, जिसको बेंगलुरु के एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। Which of the following exchange traded fund is launched by Arun Jaitley to sell government stocks in 22 firms under its asset sell program? Correct answer is भारत 22। गवर्नमेंट के असेट सेल प्रोग्राम में 22 फर्म्स में गवर्नमेंट स्टैक को सेल करने के लिए अरुण जेटली ने भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है और यह 6 सेक्टर्स को कवर करेगा। The government has launched the measles rubella vaccination campaign which will cover children in the age group of 9 months to less than how many years? Correct answer is 15 years. गवर्नमेंट ने मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन को लॉन्च किया है और इस कैंपेन में ऐसे चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाएगा जिनकी एज 9 मंथ्स है और 15 ईयर्स से कम है। और इस वैक्सीनेशन कैंपेन को फरवरी 2017 में 5 स्टेट और यूटीज में स्टार्ट किया गया था जिनके नाम हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा एंड लक्षद्वीप। और 3.33 करोड़ चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया गया था इस कैंपेन में और अब इस कैंपेन को पूरी कंट्री में लॉन्च किया गया है। प्रभात कुमार इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान। प्रभात कुमार को इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और करेंसी है टेंगे। ज्योति गुप्ता हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज हॉकी। ज्योति गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक हॉकी प्लेयर थी। Which country has launched its first environmental research satellite Venus? Correct answer is Israel. इसराइल ने अपनी फर्स्ट एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट वीनस को लॉन्च किया है और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है न्यू शेकेल। Where the Agri Udan Food and Agribusiness Accelerator 2.0 program launched to promote innovation and entrepreneurship in agriculture? Correct answer is Delhi. एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में एग्री उड़ान फूड एंड एग्री बिजनेस एक्सीलरेटर 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और 2.0 प्रोग्राम का मतलब है कि ये इस प्रोग्राम का फेज 2 है। Who is appointed by the All India Football Federation as chairman of Transfers Dispute Committee? Correct answer is उषनाथ बनर्जी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ट्रांसफर्स डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन बनाया है उषनाथ बनर्जी को।
विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑफर परमानेंट रेसिडेंसी टू नॉन सिटीजन्स? करेक्ट आंसर इज कतर। नॉन सिटीजन्स को परमानेंट रेसिडेंसी स्टेटस ऑफर करने वाली फर्स्ट अरब कंट्री बन गई है कतर, और कतर की कैपिटल है दोहा और करेंसी है रियाल। हु इज सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर्स प्रेम नजीर अवार्ड? करेक्ट आंसर इज शारदा। 2017 के प्रेम नजीर अवार्ड के लिए शारदा को सेलेक्ट किया गया है, और शारदा एक फेमस एक्ट्रेस हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कंपल्सरी रिटायरमेंट फॉर नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स एंड एजुकेशन ऑफिशियल्स अबव 50? करेक्ट आंसर इज बिहार। ऐसे नॉन परफॉर्मिंग टीचर्स एंड एजुकेशन ऑफिशियल्स जिनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, उनके लिए कंपल्सरी रिटायरमेंट का डिसीजन लिया है बिहार गवर्नमेंट ने। नेमार हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। नेमार वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर बन गए हैं, और रिसेंटली नेमार ने 222 मिलियन यूरोस की वर्ल्ड रिकॉर्ड डील साइन की है पेरिस सेंट जर्मेन के साथ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PSG के नाम से जाना जाता है। और आपको अमाउंट ध्यान रखना है, यूरो में ये अमाउंट है 222 मिलियन यूरोस, और डॉलर में ये अमाउंट है 262 मिलियन डॉलर। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इज? करेक्ट आंसर इज अनन्या कोऑपरेटिव बैंक। अनन्या कोऑपरेटिव बैंक जो कि लोकेटेड है गुजरात के बड़ौदा में, वो इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सीजर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। आपको ध्यान रखना है कि सीजर कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द फर्स्ट सेल इन अ रो इन एक्सेल? करेक्ट आंसर इज होम की। एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट को फर्स्ट सेल पर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं होम की। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।